वाई इंडियंस आर फाइटिंग ओवर लैंग्वेजेस। आज की बात नहीं है, आप सब लोग किसी न किसी वजह से अपने नेटिव प्लेस से दूसरे स्टेट में गए होंगे जहाँ पे आपने फील किया होगा लैंग्वेज डिफरेंस। अभी रिसेंटली जो एक एसबीआई का केस आया जहाँ एक लेडी को आर्ग्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा हो गए बिकॉज उसने हिंदी में बात करने लगी तो या इंग्लिश में, और उसको बोला गया कि आप यहाँ पर हैं, साउथ इंडिया की स्टेट में हैं, इस शहर में हैं, तो आपको आनी चाहिए ना। उस लेडी ने अपनी जो भी पढ़ाई करी बैंक की या उसके बाद जॉब लगी, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वहाँ पे कहीं पे शी डिड नॉट साइन अप फॉर लर्निंग द लोकल लैंग्वेज। लेकिन अगर ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तो ये तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसबीआई या कोई भी जगह पे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ को ही हायर करें जहाँ पे कोई लोकल इंसान 80 साल का बुजुर्ग आता है अपना बैंक में कुछ काम करने, उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, तो आप वैसे स्टाफ रखें या उनको बेसिक जितनी भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। तो ये ट्रेनिंग कौन देगा? ये ऑर्गेनाइजेशन लेगा। उस लड़की की तो कोई गलती है नहीं उसके अंदर। राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन फिर भी हम रीजन का खेलते रहते हैं। तो नाउ अगर ये सारी चीज़ें हम एक छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ तो चलती है। हर स्टेट में कुछ छोटे शहर होते हैं, एक कैपिटल होती है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है। अब मैं बात कर रही हूँ देश के टॉप 10 शहर। जैसे मैं भी बैंगलोर में महसूस करी थी कि वहाँ पे जो ऑटो वाले हैं उनकी एक अलग ही अकड़ है, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज आती नहीं है और एक वो अपने एक अकड़ रखते हैं। तो ऐसे ही आपने भी सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट ज़रूर हुए होंगे। अब वीडियो और मीडिया का इतना ज़माना है कि हर चीज़ तुरंत बाहर आ जाती है, लेकिन ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो जो देश के टॉप 10 शहर हैं जिनको हम देश की धड़कन बोल सकते हैं, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद, ये सब में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इनको आप इंडियन सिटीज़ रहने दीजिए। Mumbai is not just of Marathis or Maharashtrians. It belongs to India. Likewise, अगर हम सारे टॉप 10 शहर जहाँ पे लोग आते हैं अपने सपनों को पूरा करने, अपनी स्किल्स की बेस्ट सैलरी लेने के लिए, बड़े शहर महंगे भी होते हैं लेकिन उसके साथ ही वहाँ पे सैलरीज भी ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, एक जॉब छोड़ी तो दूसरी तीसरी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई उड़ीसा का इंसान बॉम्बे में आके अगर वड़ा पाव की बुराई कर रहा है तो वो भी गलत है। और हमें फ्लेक्सिबल होना है। जो वहाँ के लोकल हैं उनको भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए, जो वहाँ पे आउटसाइडर्स हैं जिनकी वजह से उनको रेंट मिल रहा है या उनके स्टेट का इतना बड़ा नाम है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है एंड ऑल दैट। तो ये दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर हो कि हम वहाँ की चीज़ों का रिस्पेक्ट करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पुचका पसंद है, आपको गोलगप्पे पानी पूरी पसंद नहीं है, तो आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, कुछ आपकी वहाँ की कमी है, तो आप उसको इशू ना बनाएं। आप उस टेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो खा रहा है उसको तो मत परेशान कीजिए। ये लैंग्वेज का जो गेम है ना, ये हमें छोटे शहरों तक सीमित रखना चाहिए। बड़े शहर बिलोंग्स टू इंडिया। गुड़गांव सिर्फ हरियाणवी का नहीं है, हैदराबाद सिर्फ हैदराबादी लोगों का नहीं है, ये सारे इंडियन सिटीज़ में काउंट कर दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम क्यों इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं? और बड़ी चीज़ें, अब बैंगलोर में ट्रैफिक है, वहाँ पेड़ कट रहे हैं, जो पहले खूबसूरत सिटी हुआ करती थी, इतनी अच्छी बारिश होती थी, वो सब धीरे धीरे लूज़ हो रहा है। तो हम उसके टूवर्ड्स को नहीं फोकस करते। आप ट्वीट कीजिए, आप सरकार को पूछिए। हर शहर के बड़े शहरों में लोकल ऐप्स बहुत अच्छे से वर्क करती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे सड़क पे गड्ढा दिखाया, आप उसमें रिपोर्ट करो, रिपेयर करेंगे। आप उन सब इश्यूज़ को उठाएं और ये सब चीज़ों से ऊपर उभरें। लैंग्वेज नहीं आती तो नहीं आती, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, दैट्स इनफ। वो उस इंस्टीट्यूट की गलती है जहाँ पे उन्होंने ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी। किसी को बदलना नहीं है। हम मेजरली वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ पे वी आर बॉर्न एंड बॉटम। तो हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को नज़रअंदाज करना है और समझना है। बात या एक्सेप्टेंस की हो रही है। अब जब हम बात करते हैं कि जाट हो गया, राजपूत हो गए, गरम मिजाज के लोग हैं, थोड़े से इनके बोली में ही ऐसा लगेगा कि क्या ये लड़ रहे हैं या ये थोड़े से ना मतलब हावी पड़ रहे हैं। तो जैसी जगह होगी, जैसा खान पान होगा, जहाँ जैसा खून होगा, उसका असर आप हमेशा अपने साथ लेके जाएंगे।
तो उसमें अब उनका जज़्बा वो भी तो ज़रूरी है हमारे देश के लिए। जब जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट हाउस द जोश, हाय सर कहती हैं, तो वो भी तो हमें बड़ा काबिल तारीफ़ बात लगती है। उनकी उस एनर्जी की भी तो हमें ज़रूरत है देश में। अगर आप चाहते हैं सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट स्पोकन हो जाएँ, बॉर्डर इलाके के जो पंजाब, राजस्थान वाले लोग हो जाएँ, है ना? अगर वो सॉफ्ट स्पोकन हो जाएँगे तो जो पड़ोसी मुल्क है वो आके यहाँ पे बस नहीं जाएँगे। सो हर एक की ज़रूरत है। जहाँ पे कोई दिमाग वाला इंसान की ज़रूरत है, सोफिस्टिकेटेड बिज़नेसमैन की ज़रूरत है, उसी प्रकार से देश में थोड़ा-सा जज़्बा रखने वाले की भी ज़रूरत है। बट आई डू एग्री कि ये जो हमारी अगर किसी का इनबॉर्न कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बोली हो गई, ये हो गई, उसका हमें मिसयूज़ नहीं करना है। उस एरोगेंस से किसी को, आम आदमी को दबाना और डराना, धमकाना नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम, व्हाई कांट वी चेरिश द एटीट्यूड ऑफ ईच अदर? अगर साउथ इंडियंस को बहुत ज़्यादा, आप मूवीज़ में भी देखें कि साउथ इंडियंस अगर कह रहे हैं नॉर्थ इंडियंस को, ये तो कहानी काफ़ी साल पुरानी है कि दे आर लाउड एंड दे आर रूड एंड एरोगेंट। अरे तो उसकी ज़रूरत है, लड़ाई के लिए तो यही काम आता है। कभी जब ज़रूरत पड़ेगी देश में, तो हम सब अगर एक परिवार के सदस्य की तरह बात माने, एक परिवार है और ये सारी स्टेट्स परिवार के अलग अलग सदस्य हैं जिनका अलग अलग नेचर है। तो हमें साउथ को नॉर्थ की ज़रूरत है, ईस्ट को वेस्ट की ज़रूरत है, एंड हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। अगर कोई परिवार में दो भाई हैं, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल है, सोच समझ के काम करता है, मतलब थोड़ा समझदार वाला, और दूसरा एकदम जोश, गर्म जोश, कभी कुछ ज़रूरत है तो तुरंत आ जाएगा। तो अगर कोई इंटेलिजेंट वाला पिट रहा है, उसको ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे समझदारी क्या करेगी ना काम, वहाँ पे तो हिम्मत ही चाहिए। तो वो आएगा बचाने के लिए, वो वाला भाई जो ज़्यादा गर्म मिजाज का है। तो हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है और हमें सबको एक दूसरे के डिफरेंसेस को अपनाना है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठें। ये लैंग्वेज कि आपको हमारी सीखनी लैंग्वेज, हमारी आपको सीखनी है, अरे मत सीखो यार, बेसिक थोड़ा बहुत हंस बोल के सीख लो। लेकिन एक जो हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसको तो अपनाना चाहिए, जिनको साउथ इंडियंस ने नहीं अपनाया है हिंदी को। तो फिर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में लोकल घुसाना ज़रूरी है। नाउ अब मैं बार-बार साउथ इंडियंस मेंशन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे जो हैं कि गुजराती हो गए, मराठी हो गए, ये हर स्टेट की कहानी होती जा रही है, एंड दिस इज़ वेरी शेमफुल। बेसिकली हमें जजमेंटल नेचर से हमें ऊपर उठना है। इडली डोसा वाकई में फेवरेट है, आप मानो या ना मानो, सबका फेवरेट होता जा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं रील्स भी आ रही हैं, इतनी आ रही है कि हर एक को लग रहा है कि नहीं, हम परफेक्ट इडली बना लें, सांभर बना लें, चटनी बना लें। तो जब आपको इतना पसंद है, तो फिर अगर कोई हमारे रिस्पेक्टेड साउथ इंडियन कम्युनिटी हिंदी बोलने की कोशिश भी करते हैं, तो उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं, या उनके पहनावे, लुक, सब फिर बात दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों को चेरिश करें कि उनकी भी ज़रूरत है। साउथ इंडियन कुजीन इज़ रियली इंटेलिजेंट। जो फर्मेंटेड फूड खाते हैं, बहुत हेल्दी उनका सब कुछ चीज़ें होती हैं, जो हम भी अब अपना रहे हैं। क्योंकि हमारी जो नॉर्थ के जगह पे है, ये तला भुना ज़्यादा खाना, मैदे का सामान, छोले भटूरे एक्सेट्रा, शुरुआत में सुबह से समोसे कचौरी भी खा लेते हैं राजस्थान में नाश्ते में। तो इन सब चीज़ों को अगर हम साउथ का फूड को बहुत ज़्यादा लगाव लगने लग गई कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो दूसरी चीज़ों को भी करें। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सरकार तो इन सब चीज़ों के मज़े ले रही है फिर, कि आपस में लड़ रहे हैं। हमें एकजुट होके सरकार को सवाल पूछना है कि आपके देश में, आपके स्टेट में कहाँ गड्ढे हैं, लाइट बार-बार क्यों कट रही है, पानी की दिक्कत क्या है, पेड़ ज़रूरी हैं तो काटो, और काटे हो तो कहीं पे लगाओ। हम इन सब चीज़ों में एकजुट हो जाएँ तो ज़रूर नहीं, बैंक में आपने हिंदी क्यों